पहले मैं बहुत सही था, लेकिन ऐसी घटना हो गई थी ना, उसके बाद मेरा शरीर खराब हो गया। महिलाओं की अगर सुने, पहले मैं बहुत बढ़िया थी, तो बच्चे पैदा हो गए ना, उसके बाद शरीर बेढोल हो गया। अरे कोई आफत आ गई, बच्चे पैदा हो गए, ये तो प्राकृतिक चीज है। तुम उसके साथ मर्ज हो पाए या नहीं हो पाए, तुमने उस प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया, या सिर्फ ध्यान रिजल्ट पे था बार बार। ये जो अंदर जो इच्छाएं दब जाती है ना, ये गंदे तरीके से बाहर आती हैं, और जब बाहर नहीं आती ना तो तड़फती हैं। और इच्छाएं आती कहाँ से हैं? बनती है ना, लोग बनाते हैं ना, समाज बनाता है ना। क्यों बना रहे हो इतनी इच्छाएं जब जाना ही है तो? छोटी सी जिंदगी है, आपको पता ही नहीं चलता किसकी बैठक हो रही है, किसका जनाजा जा रहा है, किसकी अर्थी जा रही है। आपका सोचना तो यही है कि ये तो दूसरी पृथ्वी के लोग होते होंगे। अरे हम में से ही हैं, हमारा वाला भी होगा, लेकिन तब हम नहीं होंगे देखने के लिए। तो इतना छोटा सिस्टम है, इतनी उम्र लेने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। और आपको ये सिखाया जाता है कि इतनी उम्र आपने ले ली, अभी तो और जी, मरना नहीं है। और इंसान भी इतराता है, देखो मैं इतनी उम्र में भी कितना जवान हूँ, देखो मैं तो मरूंगा ही नहीं। इसमें कौन सी महारत हासिल कर ली भाई? कौन सा अवार्ड मिलेगा ज्यादा जी के? कुछ कविताएं पढ़ी होंगी कि एक ओक का पेड़ 300 साल तक रहता है, सूख करके लट्टा बन के गिर जाता है, कोई काम ही नहीं आता। और एक लिली का पुष्प खिलता है, इतना सुंदर होता है, इतना मन भावक होता है, लेकिन जिस दिन पैदा होता है उसी दिन वो खत्म हो जाता है, उसकी समय अवधि कम है। तो जीवन जो है ना, वो तगड़ा होना चाहिए, लंबा हो ना हो इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है ज़्यादा। तो आप समझने की कोशिश करो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, हर चीज़ में ही आप आगे जाएंगे, एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें आप पीछे रह जाएंगे। पर आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप उल्टी तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ काम कर रहे हैं, अपनी तरफ काम नहीं कर रहे। आप अगर खुद पे काम करेंगे ना, सब कुछ सही होगा। जैसे आपको क्लियर पता है कि शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आत्मा को, या चेतना कह लो, या कोई ऊर्जा कह लो, शरीर ही ऐसी चीज़ है जो हमारी ऊर्जा को संभाल के रखता है। अगर शरीर टूट गया, फूट गया, तो हिल जाएगी अंदर की ऊर्जा भी, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब हमको मालूम है शरीर ही वो चीज़ है, तो उसको सही क्यों नहीं रखते? नहीं रखेंगे साहब, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, टाइम पे सोएंगे नहीं, टाइम पे खाएंगे नहीं, साफ पता है क्लियर कट ही, तब भी। और फिर अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं देखो जी पहले मैं बहुत सही था, लेकिन ऐसी घटना हो गई थी ना, उसके बाद मेरा शरीर खराब हो गया। महिलाओं की अगर सुने, पहले मैं बहुत बढ़िया थी, तो बच्चे पैदा हो गए ना, उसके बाद शरीर बेढोल हो गया। अरे कोई आफत आ गई, बच्चे पैदा हो गए तो? ये तो प्राकृतिक चीज़ है, कुछ नहीं होता ऐसा। बहुत फिट औरतें भी हैं। जब हमको मालूम है कि हमको अपने ऊपर ही काम करना है, चाहे शरीर के तल पे हो, चाहे किसी भी काम के ऊपर हो, कोई भी काम पकड़ लिया हमने, उस काम से प्यार कर लिया। लेकिन आप पकड़ते कैसे हैं? कि हम पकड़ना उसको कहते हैं कि इसके अंदर तो सफलता हासिल करके ही रहूँगा या रहूँगी, इसमें तो सफलता मिलनी चाहिए मुझको। अगर मैंने खाना बनाया, सब्जी बनाई, तो दूसरों को पसंद आनी चाहिए, ये मेरी दादागिरी है। तो फिर कैसे काम होगा? तुमने किस शिद्दत के साथ बनाया, तुमने किस मन के साथ बनाया, वो महत्वपूर्ण है। तुम उसके साथ मर्ज हो पाए या नहीं हो पाए, तुमने उस प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया, या सिर्फ ध्यान रिजल्ट पे था बार बार। तो घबराते हैं लोग कि रिजल्ट क्या होगा, नमक ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, सही दिशा पे काम नहीं होता, अपने ऊपर काम नहीं होता। काम 2-3 तरीकों से हो सकता है। एक तो बॉडी पे काम हो सकता है, शरीर पे काम हो सकता है। दूसरा काम हो सकता है अपने कर्म पे, जो आप सांसारिक दुनिया का कर्म करते हैं। आप कारपेंटर हैं, आप बार्बर हैं, आप टेलर हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कोई भी हैं, आपके कर्म पे आप उस पे मन से काम कीजिए, सब कुछ सही होगा। रिजल्ट की कोशिश ना करें, रिजल्ट की इच्छा ना रखें। एक काम होता है तीसरा, अपनी आत्मा पे, अपनी चेतना पे, कि हम इसको कैसे मजबूत करें, इसको कितना क्लियर कर पाएंगे। इन 3 चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो फिर आपका खेल अलग ही जगह चला जाएगा। लेकिन तीनों ही चीज़ों में आप प्रोसेस पे काम कीजिए, रिजल्ट की परवाह मत कीजिए।